मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाई स्कूल के बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है। सीधी बात नो बकवास में चलिए बात कर लेते हैं। आज जो सब्जेक्ट के रूप में होगा वो बायोलॉजी होगा। अब बायोलॉजी में क्या टॉपिक होगा? आनुवंशिकता और जैव विकास। तो आज खासकर आनुवंशिकता की बात करेंगे, हेरिडिटी की बात करेंगे और आगे वाले वीडियो में इसी तरह से बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है। सीधी बात नो बकवास में हम लगातार बातें करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि यह जो टॉपिक है किस लिए है। तो हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और यह आपके हर एग्जाम में 4 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन क्या हो जाते मिल जाते हैं इस फैक्ट से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, जीन या कारक किसे कहते हैं? बहुत नाम आप सुनते होंगे जीन या कारक। तो मेंडल के अनुसार सजीवों के प्रत्येक लक्षण नियंत्रक कुछ कारकों और निर्धारण के द्वारा होता है। इन्हें आधुनिक अनुवांशिकी में इन्हें क्या कहते हैं? इन कारकों को जीन्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मेंडल यही बताया था कि जो सजीव होते हैं उसका लक्षण क्या होता है? नियंत्रण होता है, कुछ कारकों या निर्धारण द्वारा होता है। तो इन्हें आधुनिक अनुवांशिकी में इन्हें क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। दूसरा क्या है? युग्म विकल्पी या एलिलोफार्म। देखिए, युग्म विकल्पी क्या है? विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे कैपिटल और स्मॉल आर युग्म में एक गुणसूत्र पर आर तथा दूसरे गुणसूत्र पर स्मॉल आर होता है, इसे युग्म विकल्पी कहते हैं। युग्म विकल्पी का मतलब होता है अगर 2 अलग अलग लक्षण वाले युग्म हो तो एक पर कैपिटल आर होगा और दूसरे में क्या होगा? स्मॉल आर होगा। तो इसी क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी कहते हैं। अतः एक ही विपर्यासी लक्षण के दोनों विकल्पों को नियंत्रित करने वाले जीन को युग्म विकल्पी कहा जाता है। मतलब जो अलग अलग कंट्रैक्टिंग कैरेक्टर होंगे दोनों विकल्पों में, वो नियंत्रित करने वाले जीन जो होंगे उसे क्या कहते हैं? उस युग्म को युग्म विकल्पी कह देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? समयुग्मजी किसे कहते हैं? या विषम युग्मजी। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मतलब होता है समयुग्मजी और विषम युग्मजी का मतलब होता है हेट्रोजाइगस। जब एक विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन एक ही प्रकार को हो, देखिए एक विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन होते हैं एक ही प्रकार हो तो उसे क्या कहते हैं? विषम युग्मकी। इसमें स्वपरागण या अंतःप्रजनन होने पर संतति पैतृकों के समलक्षणी होते हैं, इसे समजीनी कहते हैं। समयुग्मकी लक्षण शुद्ध होते हैं। इसी प्रकार जब हम विपर्यासी लक्षण को लेते हैं तो नियंत्रित करने वाले जो जीन होते हैं, दोनों जीन, वो कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो उसे क्या कह देंगे? विषमयुग्मी। जब एक समान रहेंगे तो समयुग्मजी, अब अलग अलग हो जाएंगे तो क्या कह देंगे? विषमयुग्मी। इसमें क्या होते हैं? अशुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं और इसमें जो विषम लक्षणी होते हैं ये क्या हो? विषमजीनी होते हैं। शुद्ध जाति किसे कहते हैं? ऐसे पादप जो समान लक्षण वाले होते हैं, पादपों से उत्पन्न होते हैं, उससे क्या कहते हैं? उस जाति के पादप कहलाते हैं। कैसे जाति के? शुद्ध जाति के। इसमें लक्षणों के कारक अथवा जीन जो होते हैं वो समयुग्मजी होते हैं। जैसे कैपिटल टीटी, स्मॉल टीटी, कैपिटल आरआर, स्मॉल आरआर, ये सभी होते हैं, चाहे वो लंबे प्राप्त हो चाहे बौने प्राप्त हो। लंबा मतलब कैपिटल टीटी और लंबा मतलब कैपिटल टीटी और बौना मतलब स्मॉल टीटी। इसी प्रकार आगे लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप किसे कहते हैं? देखिए, लक्षण प्रारूप का मतलब होता है फिनोटाइप और जीन प्रारूप का मतलब क्या होता है? जीनोटाइप। तो लक्षण प्रारूप जीव के विभिन्न दैहिक लक्षण होते हैं, जैसे आकार, आकृति एवं स्वभाव आदि को व्यक्त करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके आकार, आकृति, रंग, रूप, आकार को जो व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। जबकि जीनोटाइप में क्या होता है? आदमी के जो अंदर केमिकल फॉर्मेशन होता है, खासकर क्या जीवों को जीनी संगठन जो व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। अब दूसरा होता है प्रभावी और अप्रभावी, डोमिनेंट या रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी और रिसेसिव का मतलब अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होता है? पौधे का लंबा होना, ये लक्षण होते हैं। पुष्प का लाल होना, ये क्या होते हैं? प्रभावी लक्षण होते हैं। जबकि अप्रभावी लक्षण में क्या आते हैं? पौधे का बौना होना, पौधे का सफ़ेद हो जाना, पुष्प के सफ़ेद हो जाना, ये कौन से लक्षण होते हैं? रिसेसिव लक्षण या अप्रभावी लक्षण। संकर किसे कहते हैं? देखिए, संकर की जब प्रक्रिया होती है संकरण कहलाती है और
जब कैपिटल टी जो होंगे वो शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे, स्मॉल टी में क्या होंगे, शुद्ध बौने प्राप्त होते हैं, और कैपिटल टी स्मॉल टी में क्या होते हैं, संकर लंबे पौधे प्राप्त। इसे संकरण का मतलब ये होता है, संकर का मतलब जब दो से अधिक या दो चीज़ों को आपस में क्या किया जाता है, निषेचन कराया जाता है, मिलाया जाता है, तो जो नए संतति की उत्पत्ति होती है तो किसके माध्यम से होती है, संकरण के माध्यम से। इसको बात की है। एक संकर संकरण में क्या होता है, मेंडल ने बताया कि एक ही समय पर केवल एक ही तुलनात्मक आनुवांशिकी लक्षण प्राप्त होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। मतलब एक ही समय पर एक ही तुलनात्मक लक्षण प्राप्त होगा। जैसे लाल पुष्प वाले पादप तथा सफ़ेद पुष्प वाले पादप के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो नई जो संतति मिलती है उसे क्या कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। दूसरा को क्या होता है, द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं। देखिए द्विसंकर में जब दो तुलनात्मक, उसमें एक था तो इसमें कितने हो गए, दो तुलनात्मक लक्षण। नर या मादा के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर कहते हैं, द्विसंकर संकरण। जैसे पहला क्या है, गोल या पीले बीज वाले पादप, पहला क्या है, गोल एक है, पीले दो है, ये बीज वाले पादप, और दूसरा हरे व झुर्रीदार बीज वाले पादप के मध्य, मतलब यह दोनों और यह दोनों के बीच में जब संकरण कराया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, द्विसंकर संकरण। जो जाति प्राप्त होगी, जो संतति प्राप्त होगी, वह द्विसंकर संकरण होगा। तीसरा संकर पूर्व संकरण। F1 पीढ़ी से प्राप्त संतानों, देखिए F1 पीढ़ी से क्या हो जाएगा, जो संतानें प्राप्त होंगी उनके किसी भी एक जनक के बीच होने वाले संकरण को संकर पूर्व संकरण कहते। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में जब क्रॉस कराया जाएगा स्मॉल टी, या कैपिटल टी स्मॉल टी में क्रॉस कराया जाएगा कैपिटल टी, तो ये संकरण है। और इसमें क्या किया गया, जो अशुद्ध जो प्राप्त होगा, छोटा बौना, या जब इसमें क्या किया संकरण के माध्यम से, इसमें जब क्या करते हैं, शुद्ध मतलब लंबा प्राप्त होते हैं, जिसके वजह से संकरण कराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, संकर पूर्व संकर। जैसे यहाँ देख लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस किसके साथ कराया, कैपिटल स्मॉल टी, तो ये दो प्राप्त होंगे, दोनों मिल जाए क्रॉस कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा, संकर पूर्व संकर। दूसरा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी की क्या करेंगे, संकर कराया जाएगा, तो क्रॉस कराया जाएगा, तो कौन से होंगे, संकर पूर्व संकर हो गए। तो ये दोस्तों क्या था, बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो सभी को जानना जरूरी था। इस तरह से मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर, हम बात करते रहेंगे। ये बायोलॉजी का दूसरा पार्ट था, हम तीसरे पार्ट में मिलेंगे और इसके आगे और कुछ बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।